देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने घोषित किया अपना प्रत्याशी। आज गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारी ने बताया कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी समाज के वोटर अधिक संख्या में है, जिसके चलते देवरावन, भलावी और अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए हैं। हमें उम्मीद है कि सभी पार्टियों को पछाड़ते हुए देवरावन, भलावी को भारी बहुमत से जीत होना निश्चित है। वहीं और इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार सीट पर हार जीत की दिशा तय करेगी। जिले की अमरवाड़ा सीट पर पिछली बार का कांग्रेस के कमलेश शाह विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले कमलेश शाह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा ज्वाइन कर लिया था और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बार उपचुनाव में कांग्रेस से भाजपा में आए कमलेश शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने भी अभी अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। वहीं गोंडवाना ने आज अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दखल है, जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण रहा। गोंडवाना पार्टी के उम्मीदवार देवरावन भलावी ने कहा कि इस बार भाजपा ने जो उम्मीदवार बनाया है वो कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर भाजपा में आ गए थे, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। वहीं उनकी पत्नी के ऊपर भी भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, इसीलिए वो भाजपा में आ गए। उन्होंने क्षेत्र की जनता को धोखा दिया है। वहीं देवरावन भलावी ने कहा है कि भाजपा एवं कांग्रेस पार्टी आज तक आदिवासी समाज का हनन करती आई है, इसलिए हम आदिवासी समाज के हक की लड़ाई लड़ेंगे। लगभग जारी होने वाली थी, तो बचने के लिए जैसे बीजेपी सरकार यही करती है कि कोई अगर घोटालेबाज है अगर उसको बचना है, या तो जेल जाओ या तो बीजेपी में जाओ। दूसरी चीज़ें राजा साहब के लिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति खुद कांग्रेस का नहीं हुआ तो भाजपा का क्या होगा, अमरवाड़ा की जनता का क्या होगा। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से राजा साहब को ये कहना चाहता हूँ, सम्मानीय है कि आप कुछ नहीं, उन गांवों में जाइए जिन गांवों में आपको 100% वोट मिला है, जहां की जनता ने पंजा में दिल से वोट दिया और लाखों वोट पहुंचाया। आज वहां की जनता उनसे सवाल कर रही है, आज वो गांवों में घुस नहीं रहे हैं, मात्र उनका जो मंडल अध्यक्ष है, उनका ग्राम अध्यक्ष सिर्फ वही घूम रहा है। आज मैं उनके साथ बैठा, उनके मंडल अध्यक्षों के साथ, उनने दुख जाहिर किया कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, हमारे लिए बोलने वाला, लड़ने वाला नहीं है। बोले भैया आप आ जाओ, मैं उनके दुख दर्द को समझता हूँ। और खासकर अभी के जो चुनाव में उन्हीं पदाधिकारियों ने, यहाँ के पांसे जी जो आए थे और जायसवाल जी जो प्रभारी जो थे जांच करने के लिए आए थे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव बनाने का काम कांग्रेस के ग्राम अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष ने करे कि आप गोंडवाना को समर्थन दो, अन्यथा यहाँ पर से आप हार जाओगे। तो ये जो है, कहीं दादा मान सिंह जी को बोलते हैं कि आप प्रत्याशी बन जाओ, कहीं दादा आंचलकुंड वाले को बोलते हैं कि आप बन जाओ। वो धार्मिक गुरु है, उनके पास कई विधायक, सांसद उनके चरणों में गिरते हैं। तो आज कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हालात में है कि उनका कार्यकर्ता कह रहे हैं कि देवरावन को समर्थन लो। यहाँ तक कि बड़े पदाधिकारी मेरे को फोन लाइन बोलते हैं कि भाई आप आ जाओ, और बाद में जब मीडिया में उनसे पूछा जाता है बोलते हैं कि हमने इनसे कोई बात नहीं करी। तो कहीं ना कहीं इनका बदला हुआ चेहरा, उल्टा हुआ चेहरा, जो छिंदवाड़ा में जो लोकसभा में रिजल्ट मिला, वही रिजल्ट उनको डरवाना मिल रहा है। कमलेश शाह से डिफेंस करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब वो कांग्रेस के नहीं हुए, जिन लोगों ने उनको वोट दिया उनके विश्वास में नहीं हुए, तो अब दोबारा मुझे नहीं लगता है कि जनता उनको वोट देगी। क्योंकि अब ये विनय भारती जी का भी नाम अभी उछाल रहा है कि विनय भारती रहे, मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं सब दल बदलू लोग हैं। सिर्फ दल बदलू नहीं, ये जनता का विश्वासघाती लोग हैं, और इन लोगों पर आखिरकार दोबारा कैसे विश्वास करेगी जनता। हम जब पूरे गांव, ये तीसरा चुनाव है मेरा, पहले विधानसभा लड़ा, लोकसभा लड़ा, फिर उपचुनाव लड़ रहा हूँ, तो जनता ने खुद बोले कि भैया इन चीज़ों में आप काम करो। हम कांग्रेस बीजेपी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बोलने वाला, लड़ने वाला और सबके साथ सुख दुख में उतर के सड़क में उतरने वाला बंदा कौन है। तो आप पूरे प्रत्याशी को लिस्ट उठा लीजिए, अभी तक जो अमरवाड़ा में अभी जो उतारेंगे, एक भी व्यक्ति नहीं है जो जनता के मुद्दों को बोल सके, जो उनके बीच में रात के 3-3 बजे रात तक बैठ सके। हम तो टूटी हुई खटिया में सोए हैं, सूखी हुई रोटी हमने खाया है, हमने नाली के पानी, नदी का पानी पी के उनके बीच में प्रचार किया। वो जनता ने सीधा हमें इस बार देखा है, और हमें पूरा विश्वास है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार विजय हासिल करेगी, और जो मुद्दे जनता ने दिए हैं उनको हम अपना घोषणा पत्र बनाकर और उन्हीं जनता के बीच में जाकर उनसे फिर से निवेदन करेंगे।